कल देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून से वैक्सीन को फ्री करने की घोषणा की है। साथ ही निजी हॉस्पिटल में भी अब वैक्सीन शुल्क देकर लगाई जा सकेगी। इसकी भी घोषणा देर शाम प्रधानमंत्री ने की। इस घोषणा के बाद कांग्रेस बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता ने इसे सही निर्णय करार दिया है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा की है और साथ ही निजी हॉस्पिटलों में भी अब वैक्सीन कुछ शुल्क देकर लगाए जा सकेंगे, उसकी भी घोषणा की है। इसके बाद सत्ता दल और विपक्ष में आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एक ओर जहां बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ये निर्णय काफी सराहनीय निर्णय है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसके लिए अपने प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी दिया है और साथ ही साथ जिस प्रकार निजी हॉस्पिटल में भी वैक्सीन लगने की घोषणा की गई है, इससे निश्चित तौर पर सरकार पर व्यय भार भी काम आएगा और सरकारी सेंटरों पर भीड़ भी कम होगी। सर्वप्रथम तो प्रयागराज जनता तरफ से, पूरे प्रदेश की तरफ से माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने वैक्सीनेशन को फ्री किया, क्योंकि ईमानदारी से अभी लोगों को कोरोना काल में वैक्सीनेशन का फ्री मिलना बहुत जरूरी था और उसको सोचते हुए उन्होंने फ्री किया। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद किया गया फैसला है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस इस मामले में शुरू दिन से, जिस दिन से वैक्सीन बने हैं उस दिन से राजनीति करती आ रही है। पहले उन्होंने वैक्सीनेशन के प्रभाव पर इसके ऊपर प्रश्न उठाए कि वैक्सीनेशन ठीक नहीं है, और उसके बाद प्रदेश में आया तो प्रदेश के मंत्रियों द्वारा, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा भी उसमें क्वेश्चन उठाया गया, उसे नटा गया कि हम नहीं लगाएंगे। तो कांग्रेस शुरू दिन से इसमें राजनीति कर रही है, जबकि पूरे विश्व में वैक्सीनेशन का सबसे अच्छा कार्य पूरे देश में हो रहा है और इसके लिए भी मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके नेतृत्व में विश्व में हमारे देश में डेथ रेट बहुत कम है और वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा अच्छे स्तर पर हो रहा है। फ्री है, निजी हॉस्पिटलों में वैक्सीन हो रही है, वो निःशुल्क देकर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? निःशुल्क सब जगह लगेगा, ये तो अच्छी से अच्छी बात है और इसके लिए पुनः प्रयागराज की जनता की तरफ से, प्रदेश की जनता की तरफ से मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। और वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए हर दल, हर समाज, हर वर्ग को आगे आना चाहिए। इसमें किसी भी दल को, किसी भी व्यक्ति को राजनीति नहीं करना। प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो मिलेंगे वैक्सीनेशन, उनको शुल्क के लिए लगाया जाएगा, ये भी एक निर्णय आया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा है, क्योंकि जितनी ज्यादा जगह वैक्सीनेशन लगेगा उतना ही लोगों को सुविधा मिलेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल में लगने से और ज़्यादा से ज़्यादा जगह लगने से लोगों को कतार नहीं लगानी पड़ती है, जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन लग जाएगी और अच्छा है। जो सक्षम है वो अपना पेमेंट भी करेगा, जो सक्षम नहीं है वो सरकारी जगह में लगवा लेगा, दोनों से सबसे अच्छा है। तो वहीं दूसरी तरफ इस घोषणा के बाद विपक्षी दल कांग्रेस आक्रामक मूड में है और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया है। कांग्रेस के नेताओं ने काफी दबाव बनाया और मीडिया के दबाव एवं सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अंत में नरेंद्र मोदी ने हार मानकर वैक्सीन फ्री की घोषणा की, जिसे पहले ही कर देना चाहिए था। खैर देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर कहीं न कहीं कांग्रेस के नेताओं ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है। बताएंगे भैया, मोदी जी ने घोषणा की फ्री वैक्सीन लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? कांग्रेस पार्टी लगातार राष्ट्रीय वैक्सीनेशन के ऊपर जोर दे रही थी और लगातार मीडिया के माध्यम से राजनीतिक दल के द्वारा इस तरह की मांग की जा रही थी। ये बड़ा विडंबना का विषय रहा कि एक 45 वर्ग से ऊपर के लोगों को फ्री में वैक्सीन दी जाएगी, 18 से 45 को वैक्सीनेशन पेमेंट में राज्य सरकार करेंगी, और जब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तब केंद्र की सरकार इस बात के लिए जागी है कि हम फ्री वैक्सीनेशन पूरे देश में चलाएंगे। लगातार पार्टियों के और मीडिया के दबाव में मोदी की सरकार ने ये निर्णय लिया है और ये निर्णय सराहनीय भी है और ऐसा निर्णय पहले से हो जाना था। और जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो वैक्सीन लगेगी उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें हमारा स्पष्ट मत ये है कि यदि राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत पूरे देश में सभी भारतीय नागरिकों को फ्री में वैक्सीन लगाई जा रही है, अब ऐसे में दो वर्ग में बांटना मेरे
दृष्टि से अनुचित होगा। यदि अब फ्री में अगर टीकाकरण हो रहा है तो इसमें फिर प्राइवेट अस्पतालों को 25% देने का कोई मतलब नहीं है। एक अफवाह का माहौल बनेगा कि वो टीका अच्छा, वो टीका ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैक्सीनेशन के माध्यम से भी बिजनेस करना चाहती है। आप पूर्व में उठा के देखें, जितने भी टीकाकरण अभियान हुए हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत किसी में प्राइवेट में कोई टीकाकरण नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति बड़ा सोचनीय है। लेकिन यदि सरकार प्राइवेट को दे रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज को उच्च और निम्न दो वर्गों में बांटना चाहती है। इस विषय में जब हमने आम जनता से चर्चा की तो उन्होंने इस निर्णय का स्वागत किया। साथ ही साथ इस निर्णय का लाभ उन राज्यों को मिलने की बात कही जहां वैक्सीनेशन फ्री नहीं किया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले ही यहां वैक्सीन फ्री कर दी है, तो इस निर्णय का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को इतना नहीं मिलने वाला और निजी हॉस्पिटलों में वैक्सीन शुल्क देकर लगने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इस निर्णय का भी आम जनता ने स्वागत किया है। फ्री कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मोदी जी का जो ये डिसीजन है वो बहुत बढ़िया है। उन्होंने जो ये वोट किया है बहुत ही अच्छा है, पर इसका लाभ अपने छत्तीसगढ़ को नहीं मिलेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ के सरकार ने पहले ही यह चीज़ को फ्री कर दिया है। फिर भी निर्णय के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यह डिसीजन बहुत अच्छा है उनका। और जो प्राइवेट हॉस्पिटलों पे पेमेंट दे के भी लग रही वैक्सीन, ये निर्णय भी आया, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें ये बोलना चाहूँगा सर कि जो सक्षम व्यक्ति है वो तो ये इंजेक्शन खरीद के भी लगा सकता है, बाकी ये भी अच्छा ही है। और जिसको भीड़ भाड़ भी, उससे क्या है सरकारी उसमें भीड़ भाड़ भी कम होगी और बढ़िया भी होगा, सब वैक्सीनेशन अच्छे से होगी। कुल मिला के निर्णय का आप सराहना करते हैं? हाँ जी। समय न्यूज के लिए रायगढ़ से संजय सारथी की रिपोर्ट।